अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक टाइम में अपने EDS 8 या फिर EDS 9 पे 4 या 5 या 10 या 15 या 20 वीडियो हैं जो वो एक टाइम में आप एडिट करके उनको एक्सपोर्ट करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम है जो वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी डिटेल वीडियोस है और सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझानी है ताकि आप किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक ना करें और आपको कोई प्रॉब्लम बाद में पेश ना आए। और दूसरा यार एक रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, इस दफ़ा वीडियोज़ पर ना मुझे 500 लाइक्स चाहिए, बस फाइनल है जी। और दूसरा यार वीडियो को डाउनलोड थोड़ा कम किया करो। यकीन मानो डाउनलोडिंग रेशो इतना बढ़ चुका है ना कि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं आजकल। तो प्लीज़, मैं देखो बहुत ज़्यादा टाइम निकालता हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो हैं, डाउनलोडिंग से हाथ थोड़ा सा कम करो यार, ऑनलाइन देख लिया करो। अच्छा, तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1 या 2 या 3 जब वीडियोज़ एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद आप उनको जब EDS 8 या फिर EDS 9 पे रेंडरिंग लगाते हैं, तो जब उसको रेंडर करते हैं तो उसके दरमियान जो आपका टाइम होता है वो होता है टाइम वेस्ट। अगर आपके पास एक नॉर्मल पीसी है जैसा कि i5 4th जनरेशन कर लें, तो उस पर अगर एक वीडियोस आप लगाते हैं 3 घंटे की, तो वो 3 घंटे की कर लें 2 घंटे में रेंडर हो रही है, तो वो 2 घंटे आपके फजूल वेस्ट वो जाए हैं आपके। ठीक है, क्यों? i5 4th जनरेशन पे आप मेरे ख्याल से रेंडर लगाने के बाद वीडियो के बाद आप कोई भी दूसरा काम उस पीसी पे नहीं कर सकते। अगर आप कोई पीसी पे काम करेंगे तो आपकी जो वीडियोस है उसमें लैग्स वगैरह या फिर उसमें शेक्स वगैरह आ जाएंगे, आपके सिस्टम को अच्छे से वर्किंग नहीं कर सकेगा, ठीक है, आपकी वीडियो पे। तो इस वजह से तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और दूसरा, आप अपने EDS पर एक टाइम पे 3 4 5 10 15 जितनी भी आप वीडियोस एडिट करके प्रोड्यूस करना चाहें, वन टाइम में आप 4 या 5 वीडियोस 10 वीडियोस एडिट कर सकते हैं, और वो भी डोंगल के प्रोजेक्ट पर। और डोंगल के प्रोजेक्ट पर और एक ही प्रोजेक्ट आपने अगर 10 वीडियोस में इस्तेमाल किया है तो वो 10 की 10 वीडियोस में उनके अपने अपने फोटोज रन होंगे, ना कि वो एक फोटोज ही रन होगा जो आप बैकअप में रखते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लास थोड़ी सी टफ होने वाली है, तो प्लीज़ एक तो तवज्जो से देखिएगा और दूसरा डाउनलोड मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने EDS ग्रास वैली की तरफ, और सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो वीडियोस अपनी जो आप सेव करते हैं उसका तरीकाकार थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो शायद हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसे ही करते हो, लेकिन अगर आप नहीं करते तो ऐसे ही करें। सबसे पहले तो आपकी जो भी ड्राइव है जिसमें आप वीडियोस वगैरह अपनी सेव करते हैं उसको कर लें ओपन। ओपन करने के बाद जो भी वीडियोस है, जैसा कि मैं अब मेरी जो भी पार्टीशन है उसमें एक फोल्डर होता है ऑफ के नाम से, और उसके अंदर मेरा सारा मटेरियल होता है जो कि वाइडिंग का, जिस पर मैं काम करता हूँ। फिर मैं बाय मंथ काम करता हूँ, मतलब जो मैंने फरवरी में काम किए हैं वो मैं फरवरी में रखूंगा, जो मैंने अप्रैल में किए हैं वो मैं अप्रैल में रखूंगा, जो मैंने मई में काम किए थे वो मैं आगे नेक्स्ट मई वाले फोल्डर में रखूंगा। तो इस तरह मैं अपने काम की एक रूटीन रखता हूं। अब इसमें आपको फरवरी और अप्रैल का ही नजर आएगा क्योंकि जो मार्च वाली थी वो तमाम की तमाम वीडियोस फाइनल करके मैंने दे दी हैं, और फरवरी की 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे पास, और अप्रैल की 1-2 वीडियोस हैं इसमें जो पड़ी हुई। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर हम एक नया फोल्डर्स लेते हैं। तो जैसा कि, बल्कि यहाँ पर नहीं, मैं डेस्कटॉप पे लेता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें हैं जो वो डिटेल में समझ आ सके। आप अपनी किसी पार्टीशन में ये वाला फोल्डर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी EDS 8.53 के नाम से ये मैंने फोल्डर ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 2 फोल्डर्स बनाने वाला हूँ। नंबर 1 मैं फोल्डर बनाने वाला हूँ FILM फिल्म एडिटिंग स्कूल, ठीक है। एक हमारी फिल्म हो चुकी है जी ये, और सेकंड एक और फिल्म यहां पर मैं रखने वाला हूं, और ये है जी AM ऑफिशियल,
ठीक है। तो ये दो फ़र्ज़ कर लें, मेरे पास दो कस्टमर हैं जिनकी दो वीडियोज़ हैं मेरे पास यहाँ पास मेरे पास मौजूद हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल भी होना चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा मटेरियल भी यहाँ से ले आते हैं। ठीक है, डाउनलोड्स वीडियोज़, और यहाँ से जी कुछ मटेरियल ले लेते हैं हम, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ, और इसी को फिर मैं इस वाले फ़ोल्डर में भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर्स, अच्छा एक मिनट ज़रा ना, फाइनल हो ले ये। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जी मास्टर वीडियो। ओह, चलो कोई नहीं, खैर है, हो जाता है, आपको पता है स्पेलिंग मिस्टेक चलती रहती है। ठीक है, तो अब आप मान के चलें कि ये हमारा है जो ये कैमरा मास्टर है वीडियो का इस वाले फोल्डर्स में। ठीक है, तो दूसरा जो फोल्डर है हमारा जिसमें हमने फिल्म एडिटिंग स्कूल में भी रखा, वो भी था हमारा कैमरा मास्टर यहाँ पर, दोनों पर। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम करनी है एडिटिंग। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे ईडीएस ग्रास वैली अपना ओपन। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं एक गोस्ट लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन उसकी सर्विसेज पेड सर्विस होगी यार। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप किसी भी कंट्री में जहाँ पर भी हों, आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में बड़े अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे उस पर आए तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो ओके, न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हम आ जाएंगे जी 1080 25 FPS पे, और इसको मैं करने वाला हूँ ओपन। ओपन करने के बाद हमारा आईडीएस ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट नंबर कस्टमर है हमारा, उसकी वीडियोस यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट कस्टमर है जी हमारे पास हमारा फोल्डर, और हमारे पास आ चुका है AM ऑफिशियल। ये हमारे पास है जी मास्टर वीडियो, इसको मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, रखने के बाद मैंने इसको लगा लिया है जी डिज़ाल्व लगाने के बाद मैंने इसको कर लिया है ऐड टू बिन, और इस पर मैं लिखने वाला हूँ मास्टर वीडियो। ठीक है, ये लिख लिया मैंने मास्टर वीडियो। एक और नया सीक्वेंस लिया, और इस पर मैं लिखने वाला हूं एडिट। अब ये वाली जो मास्टर वीडियो थी, इसको मैंने रख लिया है जी एडिट वाले सीक्वेंस में, और इसको मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ लंबा। तो इसको मैंने फिर से कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट 2-3 बार कर लेता हूँ, ताकि हमारे 2-3 सॉन्ग यहाँ पर लग जाएं, ताकि हमें अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी मास्टर वीडियो, और ये हमारे पास आ चुकी है हमारी एडिटिंग्स की वीडियो। तो ऐसे आप यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब प्रोसेस होगा शुरू यहाँ से एडिटिंग वाला। तो अब हमें यहाँ से इसको करना है जी एडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं कोई भी इंटेरो। तो सबसे पहले मैं आ जाऊँगा जी इंटेरोज पर, रस्मी टाइटल्स। तो यहाँ पर हमें लगानी है सेहराबंदी। तो सेहराबंदी ये आ चुकी है जी हमारे पास सेहराबंदी। तो इसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ऐड। ठीक है, तो ये हमने कर लिया जी सेहराबंदी को ऐड, और यहाँ पर हमने लगा लिया डिज़ाल्व। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं ओपन सॉन्ग F2 के साथ। ठीक है, तो अब मैं आने वाला हूँ अपने इस वाले फोल्डर में, और यहाँ से मैं उठाने वाला हूँ सेहराबंदी वाला कोई भी एक सॉन्ग। ठीक है, तो खुल जा सिम सिम। ओके, आज सिस्टम मेरे की ना स्पीड थोड़ी सी स्लो है, असल में पीछे काम चल रहा है, क्योंकि मैंने एक बहुत हैवी गेम है जो वो डाउनलोडिंग पे लगा रखी है। ओके, तो यहाँ पर हम कोई भी एक सॉन्ग लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। ये मैं लगाने वाला हूँ कुर्ता सूखा। तो इसको मैं करने वाला हूँ ओपन, और इनको करूँगा मैं अनचेक, और इसको कर लूँगा मैं ओपन। यस करने के बाद एडिट वाला जो फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ Ctrl+X, और ड्रैग वाला जो ऑप्शन है इसमें मैं करने वाला हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ से कट किया मैंने इसको। ठीक है, अब एडिट वाला जो सीक्वेंस है ना हमारा, इसको मैं करने वाला हूँ Shift+A और Ctrl+X करने वाला हूं, और अपने एडिट वाले फोल्डर में मैं इसको यहां से ये वाली ऑडियो सेलेक्ट करके इसको कर दूंगा जी Ctrl+V के साथ पेस्ट, और ऑडियो को करने वाला हूं मैं म्यूट। अब यहां पर ये हमारा एक सॉन्ग है जो वो रेडी हो चुका है। अब फिर से हम करने वाले हैं F2 प्रेस, और ब्राउज पर आने वाले हैं, और एक और सेहराबंदी का सॉन्ग लेने वाला हूं, और वो मैं ले रहा हूं जी प्यारे भैया मेरे। ठीक है, तो इसको फिर से मैं करने वाला हूं ओपन।
चिड़ियों का शोर काफ़ी है यार, क्योंकि मैं वीडियोस दिन में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जी मैं ओपन कर लेता हूँ फिर से इसको। मैं अब नेक्स्ट जो पार्ट है मेरा, उसको मैंने यहाँ से उठाया और अपनी वीडियोस में यहाँ पर मैंने रख दिया है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है जी यहाँ से भी कट, और ये है हमारा सॉन्ग, और इसको मैं करने वाला हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ से मैं इसको करने वाला हूँ एडिट वाले फोल्डर में फिर से पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे 2 सॉन्ग हैं जो वो लग चुके हैं। चिड़ियों ने शोर कुछ ज़्यादा ही डाल लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इनको भगा लूँ तो मैं कामयाब रहा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सॉन्ग 2 ऐड कर लिए हैं सेराबंदी के। तो अब हम नेक्स्ट सॉन्ग ऐड करने वाले हैं जी मेहंदी का, ठीक है। तो कोई भाई मैं यहाँ से मेहंदी का सॉन्ग है जो उसको ऐड करने वाला हूँ। तो फिर से हम इस वाले फ़ोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पर रनिंग में आ जाएंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे मेहंदी में। तो मेहंदी के कोई भी 2 सॉन्ग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंट्री पर आने वाला हूँ, ब्राइड एंट्री एंड ग्रूम एंट्री, यही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको हम करेंगे जी डबल क्लिक, और ये है इसका ड्रैग वीडियोज़, कहाँ पर हमने वीडियोज़ ड्रैग करनी है। तो अब हम आ जाएंगे अपने इसी वाले सीक्वेंस में। तो इसमें से मैं इस वाली वीडियो को फिर से उठाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ जी मेहंदी का टाइटल, ठीक है। ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जी ये कर लिया है इसको रेडी। तो इसी को रेडी करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ओ ऑडियो बंद, 1 मिनट ऑडियो बंद कर लूँ यार, ये ऑडियो बंद हो चुकी है। अच्छा, अब इसको फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल एक्स के साथ उठाकर यहाँ पर ले आऊंगा, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देकर रखने वाला हूँ इसको मेहंदी, ठीक है। ये है हमारी मेहंदी। तो फिर मैं नेक्स्ट ओपन करूंगा और यहाँ पर एक कोई और सॉन्ग है जो उसको उठाऊंगा। असल में सॉन्ग वो चाहिए जिसमें वीडियोस फोटोज हों। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जी, एक सॉन्ग था मेहंदी, मेहंदी है लगी मेरे हाथों में, इसमें वीडियोस फोटोज हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सॉन्ग फिर से ओपन किया और इसको मैं करूँगा जी म्यूट, और पीछे जो वीडियोस हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था उसका आगे वाला पार्ट हमने उठा लिया है, और फिर से मैं मूवी में ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जी कर लिया। फिर से इस सॉन्ग को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स के साथ उठाऊंगा और अपना जो एडिट वाला फोल्डर्स है उसी में मैं इसको दोबारा से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ जी इसको क्लोज ऑल अदर सीक्वेंस। तो क्लोज ऑल अदर सीक्वेंस और यस, और हमारे जितने भी सीक्वेंस थे जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे थे वो हमारे हो चुके हैं जी यहाँ पर बंद, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखें वीडियोस जो एडिट कर ली है, ठीक है। अब एडिटिंग है जो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं आपको स्टार्ट से लास्ट तक सारी चीज़ें दिखाऊं। अब यहाँ पर मैंने मेहंदी और बारात का जो फोल्डर्स हैं, दोनों जो वीडियो सीक्वेंस का है वो मैंने एक साथ ही रखा है, क्योंकि बाद में मैं इनको अलग अलग सेव कर लूँगा। तो अब हमें करना है आपने इस वीडियोस को सेव कैसे करना है। तो जो हमारी बारात होगी उसको हम सेव करेंगे जी बारात के हिसाब से। तो ये देखें ईडीएस में आने वाला हूँ और मैं हमारी फिल्म वाले में आने वाला हूँ, और यहाँ से मैं इस वाले यहाँ पर एक न्यू फोल्डर लेकर यहाँ पर लिखने वाला हूँ प्रोजेक्ट। ये हमने लिख लिया है जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसको मैं करने वाला हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ बारात। बारात लिख लिया मैंने, और साथ ही मैंने फिर से इसको कंट्रोल एस के साथ किया है जी सेव, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मेहंदी, ठीक है। तो अब इसमें से मैं बारात को करने वाला हूँ डिलीट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं मेहंदी रखूँगा तो इसलिए। ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो वो डिलीट हो चुकी हैं। तो मेहंदी को मैं पीछे ले आऊँगा यहाँ पर। अब ये एडिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप को सारी चीज़ें बस समझाना मकसद था, ठीक है। अब एडिट जो लिखा हुआ है इस पर मैं लिखने वाला हूँ मेहंदी, ठीक है, ताकि जब मैं ओपन करूँ तो मुझे पता चल जाए ये मेरा मेहंदी वाला सीक्वेंस है। तो इसको मैंने कर लिया है जी कंट्रोल एस के साथ सेव, और अब मैं कंट्रोल ओ के साथ अपना बारात वाला प्रोजेक्ट है जो वो ओपन करने वाला हूँ। तो दोबारा से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। बारात वाला प्रोजेक्ट है जो उसको मैंने कर लिया है जी
ओपन। तो अब इसमें पहले हमने मेहंदी वाली फिक्स की थी और इसमें से हम मेहंदी है जो उसको सिंपल डिलीट कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा जी बारात वाला सिंपल सा सीक्वेंस। ठीक है, ये फार्मूला जैसे मैं एडिट करता हूँ एक वीडियोस वो मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें हैं जो एडिटिंग तक मैनेज कर सकते हैं और एडिटिंग से आगे वाला जो प्रोसेस है उसको बड़ी तवज्जो से देखिएगा। ठीक है, और सेफ आपने वीडियो को ऐसे ही करना है। मेहंदी बारात वलीमे का एक ही सीक्वेंस आपने बिल्कुल नहीं बनाना, तीनों सीक्वेंस अलग अलग बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जी बारात। वलीमे को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बारात और मेहंदी का ही मेन होता है, वलीमा भी ऐसे ही आपने करना है, तो उसका सीक्वेंस मैंने ऐड नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर हमने कर लिया है जी बारात को भी रेडी। तो अब यहाँ पर आपने ये वाला फोल्डर्स, मैं सेम टू सेम यही फोल्डर्स इसको मैं यहाँ से कॉपी करके रखने वाला हूँ AM ऑफिशियल में। ठीक है, तो अब दोनों का मेन पर्पस क्या है कि हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं डोंगल वाले मटेरियल में से वो सेम टू सेम ऑलमोस्ट होती हैं। जैसा कि मैंने अब सॉन्ग इस्तेमाल किया है प्यारे भैया मेरे दुल्हे राजा बन के आगे, तो वो दोनों वीडियोस में सेम होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारे सॉन्ग हमारी सेम वीडियोस में सेम सॉन्ग होते हैं, तो जब हम उन पर कोई भी फोटोज अप्लाई करते हैं तो वो एक ही फोटोज हमारी 4 जगह पर आ रहे होते हैं। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है कि AM ऑफिशियल में हमारे फोटोज हैं जो वो अलग से नजर आएँ और हमारे फिल्म एडिटिंग स्कूल में जो फोटोज हैं वो हमें अलग से नजर आने चाहिए। तो बाद में हम इनको एडिट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपने सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान से देख लेनी है। आपने जो प्रोजेक्ट हैं वो कुछ इस तरह से बनाने हैं, मेहंदी बारात वलीमा। ठीक है, अगर बारात को आप डबल कट करना चाहें, मतलब सेहराबंदी अलग बारात अलग रखना चाहे, रवानगी बारात अलग रखना चाहे, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, तो आप वैसे बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन आपने हर चीज़ का प्रोजेक्ट अलग बनाना है और उस सीक्वेंस को अलग रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बारात और मेहंदी का आप एक लेंथ भी बना सकते हैं। अब मैं बारात का एक ही लेंथ बनाता हूँ, चाहे वो 2 घंटे का ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, सिंपल एक प्रोजेक्ट में मैं उसको एडिट करता हूँ सारी वीडियोस को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख लिया है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाने हैं यहाँ पर फोटो, जो मैंने इसको पुश किया हुआ था ये चल जाए। ओके, तो अब हमें यहाँ पर बनाने हैं जी फोटोज, तो हम इसको कर लेंगे ओपन और यहाँ पर हम करने वाले हैं ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट जब हम करेंगे तो हम आ जाएंगे जी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे और हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो वो मैं लेकर आने वाला हूँ, 2 दुल्हन हैं जो उनके, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उनको एक साथ में यहाँ पर एडिट करेंगे। तो ये पहले मैंने कुछ फोटोज थे रफ, इनको मैंने डिलीट किया है। तो अब यहाँ पर मैं ज़रा ना फोटोज ले आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बॉयज़ की मेहंदी के फोटोज हैं, तो इनको मैंने उठा लिया है और यहाँ पर मैं इनको करने वाला हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। वैसे ये ऑलरेडी फोटोज बने हुए थे, तो मैंने इनको सोचा कि क्यों ना यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी पेस्ट कर लूँ इसको। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ चुके हैं जी ये वाले। तो आगे हम उठा लेते हैं यहाँ से बॉयज़ के फिर से दुल्हा वाले। ठीक है, तो दुल्हा वाले अब हम उठाने वाले हैं, ये हमने उठा लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ के बारात के जब आप फोटोज लगाएंगे तो स्टार्ट पे यहाँ पे आपने ब्राइड्स की फ़ोटोज़ हैं जो वो लगानी होती हैं, और मैं यहाँ पर आपको ब्राइड्स की फ़ोटो नहीं लगा के दिखा सकता क्योंकि मेरे पास ब्राइड्स की फ़ोटो हैं, लेकिन आपको पता है कि वो कंपनीज पॉलिसी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यही ग्रूम की सारी तस्वीरें हैं जो इनको यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर फिर से मैंने इसको पेस्ट किया, फिर से पेस्ट किया, फिर से पेस्ट किया और इसको मैंने आगे कर दिया जी ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पर आप ऐसे अपनी, यहाँ पर आप ब्राइड्स लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे जो होते हैं कपल्स, और यहाँ पर आपके ग्रूम्स के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जी ये लगा लिए हैं। और आगे हम वलीमे की बात करें तो वलीमे पर भी आप ऐसे ही इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो वलीमे की भी आप वैसे ही लगाएंगे जैसे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने वलीमे को बना ले। अब इन सभी को मैं करने वाला हूँ जी एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हमने इसको किया है चेक, और यहाँ पर मैंने कर दिया है इसको यस और रेंडर स्टार्ट। हमारी जो एक्सपोर्ट हैं फोटोज वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो वीडियोस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी लंबा हो रहा है। तो ये वाला टाइम हमारा है जो
स्किप हो जाए। तो हमारे जो फोटोज हैं वो जो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि EDS को करेंगे यहाँ से मिनिमाइज और आ जाएंगे अपने PC में, और जहाँ पर हमारे फोटोज एक्सपोर्ट हुए हैं वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं जी लाइव में। लाइव में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको अगर मेहंदी दिखाऊं तो ये वो फोटोज हैं जो अभी हमने जिनको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बारात के दिखाऊं तो ये भी हमने उसी तरह देखे तो ये एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि अपना जो रेड मिक्सिंग लाइव वाला फोटोज है, फोल्डर है आपका, जो भी फोल्डर होगा, ठीक है, आपने उसमें से बारात, मेहंदी और वलीमा, इन तीनों चीज़ों को यहाँ से कर लेना है जी कॉपी। और कॉपी करने के बाद ये जिस भी वीडियोस के फोटोज हैं आपके, जिस भी वीडियोस के स्नैप हैं, उस वाली वीडियोस में आपने चले जाना है। तो मेरे जी ये वाले हैं जी AM ऑफिशियल के स्नैप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जिस भी वीडियोस के होंगे, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर सिंपल बनाने वाला हूँ और मैं इस पर लिखने वाला हूँ स्नैप, ठीक है। और इसमें मैं इनको कर दूंगा कॉपी। अब ये यहाँ पर कॉपी हो रहे हैं और मैं पीछे दूसरी वीडियोस है जो उसके स्नैप करने वाला हूँ रेडी। यहाँ पर हमारी एक वीडियोस के स्नैप रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसको करने वाला हूँ जी बंद और दोबारा से अपने EDS को करूँगा ओपन। ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट करूँगा और इन फोटोज को भी डिलीट, और मेहंदी के जो फोटोज हैं इनको भी हम कर लेंगे डिलीट। तो अब हम नेक्स्ट एक और दुल्हा है जो उसके फोटोज उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। तो ये भी बारात के हैं जी, तो इसको मैं यहाँ पर बारात पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो ये हमारे बारात पर आ चुके हैं और इन्हीं को मैं वलीमे पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ से मेहंदी वाले फोटोज ऐड। ओके जी, तो अब हम आ चुके हैं मेहंदी वाले फोटोज यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मेहंदी वाले फोटोज आ चुके हैं तो इनको मैं करूँगा जी यहाँ पर ऐड। ओके, तो ये हमारे पास ऐड हो चुके हैं। तो कॉपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं फिर से इन वाले जो हमारे फोटोज हैं, अब ये वाले, इनको मैं फिर से लगाने वाला हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और यहाँ से एक्सपोर्ट, यस। यहाँ पर फिर थोड़ा सा वेट करना होगा और वीडियोज़ को मैं फिर करने वाला हूँ फास्ट। ओके जी, तो हमारे जो सेकंड स्नैप हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से करने वाला हूँ क्लोज और यहाँ से इसको भी करने वाला हूँ क्लोज, और फिर से मैं आने वाला हूँ फोल्डर में और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हमारे फिर से जो स्नैप हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो अब मैं फिर से इनको करूँगा जी यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब ये जिस वीडियो के आपने स्नैप रेडी किए हैं उसी के फोल्डर में मैं फिर से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो अब हैं जी हमारे फिल्म एडिटिंग स्कूल के ये स्नैप। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ SNAP स्नैप, और यहाँ पर मैंने किया है जी इसको ओपन और मैंने कर दिया है जी पेस्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से अपने आने वाला हूँ EDS ग्रास वैली पर, और यहाँ पर मैं एक न्यू सीक्वेंस लेने वाला हूँ, ठीक है। सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, सीक्वेंस नहीं लेने वाला। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है जी न्यू, ओके, न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट में सीक्वेंस। तो यहाँ पर F2 के साथ मैं कोई भी एक फिल्म है जो उसके प्रोजेक्ट हैं जो उनको ओपन करने वाला हूं। मैंने F2 किया, ब्राउज पर गया और जो भी मेरी वीडियोस हैं यहां पर मैं फिल्म पर आने के बाद AM ऑफिशियल ही उठा लेता हूं। तो यहां से मैं अब यहां पर करने वाला हूं ओपन प्रोजेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे जी मेहंदी को ओपन। तो यहां पर ओपन कर लिया है हमने मेहंदी को, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हमें करनी है जो मैं आपको बताना भूल चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब आपके फोटोज हैं जो वो कॉपी हो जाएं, तो यहाँ से आपने बारात का फोटोज भी डिलीट कर देना है, मेहंदी को भी डिलीट कर देना है, वलीमे को भी आपने डिलीट कर देना है। तो ये आपके हो चुके हैं जी डिलीट। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे दोबारा इधर। तो ये अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो आपका EDS जैसे ही डाटा रीड करेगा तो यहाँ पर वो आपको दे चुका है कि आपके 5 क्लिप है जो वो मिस हो चुके हैं। तो हम सिंपल इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डबल क्लिक कर आ सकते हैं, यहाँ पर आप फाइल पर आने के बाद ऑफलाइन रिस्टोर क्लिप पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पे आ जाएंगे डायलॉग्स, और यहाँ पर इस चेक को मैं हटाने के बाद इन सभी को मैं करने वाला हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर एरो पर आने के बाद सिलेक्ट फोल्डर करने वाला हूँ। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पर EDS में जो भी आपकी वीडियोस है। अब इसमें से जो भी आपकी वीडियोस है उस वाले आप स्नैप में चले जाएंगे, और मैं यहां पर आने वाला हूं AM ऑफिशियल हमने उठाया था, तो यहां पर हम AM ऑफिशियल में आने वाले हैं। स्नैप में आने के बाद कौन सा हमारा प्रोजेक्ट है जी, हमारा प्रोजेक्ट है मेहंदी का। तो हमने उसको सिंपल मेहंदी का जो फोल्डर्स है वो दे देना है, और यहां से करना है सिलेक्ट फोल्डर, और हमारे सभी जो लिंक्स हैं वो यहां पर चेक हो जाएंगे और डन, और फिर से क्लोज, और हमारी जो टोटल मिसिंग है वो यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं
अब कहाँ पर फोटोज मुझे मिलेगा? नेक्स्ट सॉन्ग है जो उसमें हमने फोटोज रखे थे, क्योंकि उसको मैंने ऐड ही इसलिए किया था क्योंकि उसमें हमारे पास फोटोज हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमारे फोटोज हैं जी, वो आ चुके हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास मेहंदी है, तो साथ वाला जो सीक्वेंस है उसको ख़त्म करने वाला हूँ। अब मैं आने वाला हूँ बारात में। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ अपना AM ऑफिशियल का बारात का जो प्रोजेक्ट है उसको। आपका अगर 2 3 4 मतलब आपने सेराबंदी अलग बनाई है, बारात अलग बनाई है, बारात रवानगी अलग बनाई है, तो आप सारे एक साथ ही बारात के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिनमें बारात के सीक्वेंस चलेंगे, अपना बारात के स्नैप चलेंगे, उनको एक साथ आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये अभी रीड करेगा, रीड करने के बाद फोटोज हैं जो उनको मिस कर देगा। तो ये देखें जैसा कि यहाँ पर इसने फोटोज हैं जो उनको मिस कर दिया है, और यहाँ पर हमारे पास 17 फाइल्स हैं जो वो मिस हो चुकी हैं। तो मैं सिंपल डबल क्लिक करके इसको अनचेक, ये ऑलरेडी अनचेक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और आ जाऊंगा सिलेक्ट फोल्डर पर। सिलेक्ट फोल्डर पर आने के बाद अब हमारा जी AM ऑफिशियल स्नैप, और यहाँ पर है जी हमारे पास बारात, तो सिंपल बारात को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे मैं क्लिक कर दूंगा, और ये हमारा सारी फाइल्स हैं जो वो यहाँ पर लिंक हो चुकी हैं, और मैं इनको कर दूंगा जी ओपन। ओके, तो हमारी सारी फाइल हैं जो वो लिंक हो चुकी हैं, और हमारी मेहंदी भी आ चुकी है, हमारी जो बारात है वो भी आ चुकी है। तो लिंक फिक्स नहीं हुआ भाई। ओके, हो चुका है, सारे फिक्स हो चुके हैं। तो हमारे बारात के फोटोज में भी हमारे जो फोटोज हैं AM ऑफिशियल के वो आ चुके हैं। तो मैं अब इनको करने वाला हूं सेव। ठीक है, तो यहां पर Ctrl+Shift+S किया मैंने, और फिर से मैं आ चुका हूं यहां पर, और यहां पर आने के बाद EDS में आने के बाद AM ऑफिशियल में आने के बाद प्रोजेक्ट में आने के बाद यहां पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं, जो उस पर मैं लिखने वाला हूं फाइनल प्रोड्यूस्ड फाइल। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया है जी सेव। अब ये मेरी फाइनल वीडियोस है जिसमें मैंने अपने जो प्रोजेक्ट के जो फोटोज हैं वो भी लगाकर अपनी वीडियोस को फाइनल कर लिया है एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट होंगे आपने सारे यहाँ पर ऐड कर लेने, वलीमा भी आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। तो अब हम जाने वाले हैं दूसरी वीडियोज़ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे फिर से एक न्यू सीक्वेंस, इसी तरह सॉरी न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे, सीक्वेंस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर न्यू सीक्वेंस फिर से मैंने लिया है जी, तो न्यू सीक्वेंस प्रोजेक्ट में सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लेने के बाद हम आ जाएंगे, अब हम आएंगे अपनी दूसरी वीडियोस में जो हमारी सेकंड वीडियो है, तो उसमें हम प्रोजेक्ट ले लेंगे। प्रोजेक्ट लेने के बाद हम आ जाएंगे मेहंदी में, मेहंदी का ओपन कर लेंगे जी यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट। तो पहले की वीडियो की तरह सेम टू सेम हम फिर से यहाँ पर कराएंगे जी, इसको सबसे पहले लिंक कराएंगे। ठीक है, इसके स्नैप को। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे फोल्डर में आने के बाद अब हम आ जाएंगे AM ऑफिशियल के स्नैप, और यहाँ पर मेहंदी सिलेक्ट डन। ठीक है, तो इसी तरह मैं फिर से इसको करने वाला हूँ जी क्लोज ऑल अदर सीक्वेंस, और हम करेंगे अपनी बारात को यहाँ पर ओपन। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से रिस्टोर ऑफलाइन क्लिप पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये हमारे ऑफलाइन क्लिप आ चुके हैं। तो मैं इनको करने वाला हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर हम करेंगे बारात को सिलेक्ट। ठीक है, बारात को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जी बारात सिलेक्ट हो चुकी है, तो इसको ओपन करने के बाद इसको भी क्लोज करने के बाद ये हमारे जो फिक्स हो जाएंगे अभी यहाँ पर। तो इसको भी मैं करने वाला हूँ Ctrl+Shift+S के साथ अपनी सेकंड वीडियो वाले फोल्डर में, उसी सेम टू सेम फाइल के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ जी इसको ओपन। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जी फाइनल प्रोड्यूस्ड फाइल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है जी सेव। अब यहाँ पर हमारी जो वीडियोस हैं वो भी फाइनल एडिट हो चुकी हैं, और हमारे जो वीडियोस हैं उनमें फाइनल स्नैप हैं जो वो भी ऐड हो चुके हैं। अब प्रोसेस आता है इनको रेंडर लगाने का, कि हमने इनको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैं एक फिर से न्यू सीक्वेंस लेने वाला हूँ। ओके, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, हर बार भूल जाता हूँ मैं। न्यू प्रोजेक्ट में एक न्यू सीक्वेंस लेने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपने जिस भी वीडियोस को रेंडर करना है उसको आप क्या करेंगे, यहां पर करेंगे F2 के साथ इंपोर्ट। तो मैं फिर से दबाने वाला हूं F2, और यहां पर ब्राउज पर आने वाला हूं। ब्राउज पर आने के बाद हम आ जाएंगे जी सबसे पहले यहां पर, और AM ऑफिशियल में मैं आने वाला हूं, और प्रोजेक्ट में आने के बाद इस वाला जो प्रोजेक्ट है मैं इसको ओपन करने वाला हूं, जिसमें हम फाइनल रेंडर सारी चीजें करके हमने फाइनल किया था। ठीक है, फाइनल प्रोड्यूस वाली फाइल। तो यहां पर मैं इसको करने वाला हूं ओपन। ओके,
तो मेरी जो दोनों फाइल्स थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं विद प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनको एक्सपोर्ट लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसको लगाया है जी यहाँ पर इन एंड आउट। लगाने के बाद F3 ओपन किया और यहाँ पर गए हम न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे आने के बाद मैं MPG2 पर आ चुका हूँ। इन एंड आउट लगाया, प्रोग्राम स्ट्रीम पे गए। जो भी आप H264 पे करना चाहते हैं तो आप उस पे कर सकते हैं। मेरे पास सिग्मा इनकोडिंग यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर इसलिए एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कर लिया है जी इसको सुपरफाइन और इसको VBR करने के बाद मैंने दे दिया है जी इस पर मेहंदी का नाम और मैंने इसको सेव करना है जी अपने AM ऑफिशियल के फोल्डर में। तो अब मैं यहां पर आने वाला हूं और मैं इस पर लिखने वाला हूं मिक्सिंग फाइनल। ठीक है, तो मेहंदी और ओपन सेफ। इसी तरह मैं आ चुका हूं जी बारात वाले फोल्डर पे। तो यहां पर बारात वाला फोल्डर है जो उसको इन एंड आउट लगाया। न्यू पर गए, न्यू पर आने के बाद हम आ चुके हैं MPG2 इन एंड आउट और यहां पर प्रोग्राम स्टीम और यहां पर इसको नाम देंगे हम बारात का। ठीक है, और सेगमा इनकोडिंग अनेबल करने के बाद हम आ जाएंगे सुपरफाइन और VBR पे और मैं इसको करने वाला हूं सेफ। और ये हमारी एक वीडियो है जो वो फाइनल हो चुकी है। अब यहां पर मैं फिर से F2 का बटन प्रेस करूंगा इसी वाले फोल्डर के अंदर जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है। तो ओपन करने के बाद अब हम आ जाएंगे जी अपनी फिल्म एडिटिंग स्कूल वाली वीडियो में। इसके प्रोजेक्ट में आएंगे और यहां से फाइनल वाला फोल्डर उठा लेंगे और इसको मैं करने वाला हूं ओपन फिर से। तो यहां पर हमारे पास आ चुकी है जी फिर से मेहंदी 1 और बारात 1। मतलब हमारी ये 1 वीडियो थी, ये सेकंड वीडियोस हमारे पास आ चुकी है। ये आपको इसी तरह पता चलेगा जब आप तीसरी वीडियोस को ओपन करेंगे तो वहां पर आपके मेहंदी 2 के नाम से आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आप मेहंदी के साथ लिख सकते हैं, जैसे कि दूल्हे का नाम जुनैद है तो मेहंदी जुनैद, बारात जुनैद, वलीमा जुनैद। तो इसी तरह आगे जो नेक्स्ट वीडियो आप ओपन करेंगे तो उसके साथ आप लिख सकते हैं मेहंदी रफाकत, बारात रफाकत, ताकि आपको पता चल सके ये किसकी बारात है। तो वैसे आप तरतीब से करेंगे तो आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट याद रहेंगी। तो यहां पर हम फिर से जनाब मेहंदी को करने वाले हैं रेंडर। ओके, तो यहां पर हमने मेहंदी को किया जी रेंडर। फिर से मैं आने वाला हूं यहां पर MPG2 में, स्टीम में इन एंड आउट लगाने के बाद मैं अब जाने वाला हूं जी अपनी AM ऑफिशियल वाली वीडियोस में। सॉरी, फिल्म एडिटिंग स्कूल वाली AM को हम फाइनल कर चुके हैं। तो यहां पर भी हम बनाएंगे एक फोल्डर मिक्सिंग के नाम से। लिया फोल्डर जी और इस पर लिख लिया हमने मेहंदी, सेगमा इनकोडिंग लगाया और यहाँ पर किया सुपरफाइन और VBR लगा लिया और यहाँ पर हम फिर से आगे बारात पर। ओके, तो बारात पर आए तो यहाँ पर हमने लगाया जी फिर से वही हम सेम टू सेम यहाँ पर भी काम करेंगे। इन एंड आउट लगाने के बाद मैंने लिख लिया है जी यहाँ पर बारात और सेगमा इनकोडिंग अनेबल किया और यहाँ से इसको फाइनल किया। अब यहाँ पर 2 वीडियोस है वो हम लगा चुके हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर 3-3 घंटे की 2 वीडियोस होती तो मतलब हमारे पास 6 घंटे की जो वीडियोस हैं वो रेंडर रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर उनको लगाने के बाद हमारे पास जितनी भी आपका सिस्टम, अगर आपका सिस्टम 4 घंटे लगाता है एक वीडियो पर, 5 घंटे, 2 घंटे, घंटा, तो यार वो टाइम आपका वेस्ट होने से बच रहा है। ठीक है, आप उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो, या फिर रात को फ्री टाइम में अपनी वीडियोज को रेंडर लगा सकते हो। क्योंकि अगर एक वीडियोज आप रेंडर लगाते हैं तो उसमें आप फिर दोबारा वीडियोस रेंडर लगाने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे आप एक ही टाइम में काफी सारी वीडियोस हैं जो उनको रेंडर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारे पास है जी बारात। तो इसमें अब यहां पर देखें हमारे पास है जी AB, ठीक है, 27वें यहाँ पर B01 का फोटेज हमें बारात का नजर आ रहा है बारात 1 में। और यही फोटेज अगर हम यहाँ पर बारात वाली इस वाली वीडियोस में देखें तो यहाँ पर फोटेज है जो ये आपको दूसरे दूल्हे का नजर आएगा। अब यहाँ पर दूसरे दूल्हे का फोटेज आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको दूसरे दूल्हे का फोटेज नजर आ रहा है। तो इसी तरह मेन चीज होती है किसी भी डोंगल वाली प्रोजेक्ट में फोटोज को अलग से डिस्प्ले कराना अपनी वीडियोज में। एक ही सॉन्ग है, अब ये कोई भी दूसरा सॉन्ग नहीं यहाँ पर हमने लगाया। इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर लूं। अब ये कुर्ता सूहा है जो वो सॉन्ग है। अगर हम आगे आ जाएं, प्यारे भैया मेरे दुल्हे राजा बन के आ गए, इस वाले में, तो यहां पर अगर देखें तो स्टार्ट में उठाते हैं ताकि हम उधर भी स्टार्ट से देखें। तो ये स्टार्ट वाला हमने ले लिया है, प्यारे भैया मेरे दुल्हे राजा बन के आगे। सेम टू सेम सॉन्ग है, सेम टू सेम वही जो प्रोजेक्ट है हमारे अंदर, उसके अंदर उसी दूल्हे का स्नैप शो रहा है जो हम वहां पर शो करवाना चाहते हैं। और इसी तरह अगर हम बारात में आ जाएं और बारात में आने के बाद अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ओके, तो यहां तक प्यारे भैया मेरे, तो ये है जी हमारा। तो यहां पर हमारे पास उसी दूल्हे का फोटोज शो हो रहा है जो हमने पीछे से इसको लिंक करवाया था। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम मेहंदी की बात करें
तो मेहंदी में हम सेकंड सॉन्ग में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग में पता नहीं कोई स्नैप कहीं पे है या फिर नहीं। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो हमने अपने AM ऑफिशियल में स्नैप रखे थे वही स्नैप हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और यही स्नैप सेम टू सेम जो दूसरा सॉन्ग हमने दूसरी वीडियोस में लगा रखा है, सॉन्ग यही है। सॉन्ग हमने चेंज नहीं किया, इसीलिए नहीं चेंज किया ताकि आपको पता चल सके कि एक ही सॉन्ग अगर आपका 10 वीडियोस में आएगा तो 10 की 10 वीडियोस में उसका स्नैप जो आपके 10 वीडियोस में आप लिंक कराएंगे वही आपका डिस्प्ले होगा, ना कि एक स्नैप आप एक सॉन्ग में वन टाइम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह थी तकनीक, ऑटो को आप स्नैप कैसे रिप्लेस करवा सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक टाइम पे 4, 5, 10 वीडियोस को ऐसे एक्सपोर्ट करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम है जो वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आज का वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है यार, तो वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रोज़े के साथ वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए। यकीन जानो आज तीसरा रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा रोज़ा है। ठीक है, तो रोज़े के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं, तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो यही सॉन्ग मैं आपको दिखाने वाला हूं अब इस वाली मेहंदी में, सेकंड मेहंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो ये सेम टू सेम सॉन्ग और सेम टू सेम फोटोज है जो वो हमारा चेंज हो चुका है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि वीडियोस थोड़ी सी टफ थी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें हैं जो वो डिटेल में समझ आ गई होंगी। और यार वीडियो को डाउनलोड मत किया करो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, ऑनलाइन देख लिया करो यार, मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में घंटी के बटन को दबा लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक अच्छे वीडियो एडिटर बनने के लिए फिल्म एडिटिंग स्कूल पर विजिट करें, बहुत सारी वीडियोज़ आपको EDS ग्रास वैली पर मिलेंगी और आप EDS ग्रास वैली के एक बहुत अच्छे एडिटर बन जाएंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ की रिक्वेस्ट आती है मुझे, सर कि ये वाली वीडियो बना दें या फिर इस टॉपिक पर वीडियो बना दें, तो यार मैं बहुत सारी वीडियोज़ का ऑलमोस्ट EDS जो है वो मैं फाइनल कर चुका हूं फिल्म एडिटिंग स्कूल पर। आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो वो टॉपिक सर्च बार में लिखकर आगे फिल्म एडिटिंग स्कूल लिखें तो आपके सामने वही वीडियो सेम टू सेम आपको उसी टॉपिक पे मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।